राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम कुरुक्षेत्र जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आगे आने वाले ग्रुप डी के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले बहुत जिलों पर वीडियो बना रखी है, उन्हें भी जाके ज़रूर देखना। और आप सब मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन हैं? राजा कुरु। नामकरण, राजा कुरु के नाम के कारण इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। अगर हम इसकी उपनाम की बात करते हैं तो धर्म नगरी, तीर्थराज, सिटी ऑफ पार्क्स, ये सब कुरुक्षेत्र को कहते हैं। प्राचीन नाम क्या है इसका? शरण्यवर्त। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? धर्म अक्षेत्र। ये क्वेश्चन एनटीए ने पूछा था। भी ग्रुप सी का जो प्री का पेपर लिया था उसमें एज इट इज क्वेश्चन पूछ रखा था कि गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो धर्म अक्षेत्र। अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करें तो सबसे पहले ज्योतिसर। ज्योतिसर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था बरगद के पेड़ के नीचे। और जो ये ज्योतिसर तीर्थ है ये सरस्वती नदी के किनारे है। ब्रह्म सरोवर, राज्य का सबसे बड़ा और पक्का तालाब कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में इसका वर्णन मिलता है। और कुरुक्षेत्र का सबसे फेमस मेला सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। बाणगंगा तीर्थ, इसे अनरक तीर्थ भी कहा जाता है। और बाणगंगा तीर्थ नरकातारी गांव कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर जब शेषैया पर भीष्म पितामह जी लेटे हुए थे, इन्होंने इच्छा मृत्यु की कामना कर रहे थे, तो उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण मारकर वहाँ पर गंगा निकाली थी, तो इसी कारण उसका नाम बाणगंगा तीर्थ पड़ा। सनीत तीर्थ, सरस्वती की 7 नदियों का मिलन कहाँ पर होता है? सनीत तीर्थ में। और यहाँ पर मान्यता है कि जो भटकती हुई आत्मा है उनको शांति मिलती है। कुबेर तीर्थ, चैतन्य महाप्रभु की कुटिया कहाँ पर है? कुबेर तीर्थ में। हरियाणा के किस सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो कौन सा है? पुंडरीक सरोवर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है बिरला मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है बिरला मंदिर। इसके निर्माता कौन है? श्री जुगल किशोर बिरला। 1955 में इसकी निर्माण करवाया था। और यहाँ पर क्या है? गीता के जो 18 अध्याय हैं इसकी दीवारों पर वे सब लिखे हुए हैं। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, श्रवणनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। चंद्रकूप कुआं, जो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने चंद्रकूप कुआं का निर्माण करवाया था। मार्कंडेय तीर्थ, श्री मार्कंडेय का आश्रम कहाँ पर है? मार्कंडेय तीर्थ। और एक मार्कंडेय यूनिवर्सिटी भी है। और मार्कंडेय यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर है? मुलाना अम्बाला में। कमोदा तीर्थ, कमोदा तीर्थ ये वही है जहाँ पर पांडवों ने वनवास काटा था। कौन सा? काम्यक वन। इसका संबंध कहाँ से? काम्यक वन से है। और यहीं पर पांडवों ने वनवास काटा था। और जो यहाँ पर है कामेश्वर महादेव का ईंटों का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर छोटे छोटे ईंटों के टीले भी बने हुए हैं जहाँ पर द्रौपदी पांडवों के लिए खाना बनाती थी। भद्रकाली मंदिर, देवी कूप भी कहते हैं इसे। बाबा काली कमली का डेरा कुरुक्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण मंदिर, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा का सबसे छोटा है। और इसे याद, किसी को याद नहीं हो तो इसने ऐसे याद रख सको। अगर हम किसी भी चीज़ ने छीलना तो वह छील छोटी हो जाए। जैसे पेंसिल है, पेंसिल ने बार बार छीलांगे तो वह क्या हो जाएगी? छोटी। तो छिलछिला सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा है? अबूबसैर सिरसा में। पिपली चिड़ियाघर 1982 कुरुक्षेत्र में। जो चिड़ियाघर हैं हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। एक रोहतक में है, 1976 में बना था। एक भिवानी में है और एक पीपली में है। जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? रोहतक का। और सबसे छोटा भिवानी का। काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली में है। काला तितर की जगह ब्लैक बक भी आ सकते हैं। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र पीपली में। ठीक है। अगर तितर प्रजनन केंद्र पूछे तो पिंजौर में है। अगर काला तितर के लिए फेमस पूछे कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है तो अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो काला तितर के लिए फेमस है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। काला तितर प्रजनन केंद्र तो है पीपली में और अबूबसैर है, वहाँ पर काला तितर बहुत ज़्यादा पाए जा हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोर सैदान कुरुक्षेत्र में है।
और एक नया है बकरी प्रजनन केंद्र, वो लोहारू भिवानी में है। दुख भजनेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1968 में। इसके संस्थापक कौन हैं? गुलजारी लाल नंदा। ये वही गुलजारी लाल नंदा है जिसने हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, गुलजारी लाल नंदा ने। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल। और उपाध्यक्ष सीएम। तो राज्यपाल वर्तमान में कौन है? बंडारू दत्तात्रेय 18वें नंबर के। और सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सबसे पहले संस्कृत विभाग की कक्षाएं लगनी शुरू हुई थी। भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडी और एशिया की दूसरी कित है? लाडवा में। 1845 में लाडवा का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने किया था? अजीत सिंह ने। आगे है कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जून 1991। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। सबसे पहला रोहतक में बना था 1976 में, ठीक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र 1991 और 1999 हिसार में। और एक दूरदर्शन केंद्र है, 2002 में उसकी स्थापना करी थी। उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया था। और उसका अब 2023 में कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? और दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला तारामंडल स्थित है। कल्पना चावला से जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे उनका आंसर के है करनाल है मोस्टली का, लेकिन कल्पना चावला तारामंडल है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1, 2, 3 ऐसे याद रख सको हो। 1 तारीख थी, दूसरा महीना था और 2003 जब कल्पना चावला अंतरिक्ष तक वापिस आ रही थी। कोलंबिया यान में गई थी अंतरिक्ष तक, मतलब थोड़ा सा टाइम बच रहा था, कुछ मिनट का समय रह रहा था वहीं पर, फिर जो उनका हवाई जहाज है वो क्रैश हो गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला तारामंडल की थे कुरुक्षेत्र में। यान पूछा जाए अगर कोलंबिया यान नासा की तरफ 1994 में नासा में इसका चयन हुआ था। देश का प्रथम वेलोड्रम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। वेलोड्रम क्यों आया करे? जहाँ पर हम साइकिल चलाया करा वो आया करे वेलोड्रम। वन वर्ड में पूछा जाया करे यो वेलोड्रम क्यों आया करे? जहाँ पर मतलब साइकिल का ट्रैक। श्री कृष्ण संग्रहालय ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। थानेसर, थानेसर का प्राचीन नाम क्या था? थूण, थूणा या फिर हम कहें स्थानेश्वर। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर। हर्षवर्धन ने अपनी 2 राजधानी बनाई थी, पहली थानेसर में और दूसरी फिर यह शिफ्ट कर दी उसने कन्नौज में। स्थानेसर महादेव मंदिर कहाँ पर है? थानेसर में। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? 1014 में। HSSC ने यही क्वेश्चन पूछा था कि जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तो उस टाइम हरियाणा में किसका शासक चल रहा था? तोमर वंशों का शासक चल रहा था। मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? थानेसर को। शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। और ये शेख चिल्ली कौन था? ये शाहजहाँ के गुरु थे शेख चिल्ली। और दारा सिकोह कौन है? शाहजहाँ के पुत्र। तो शाहजहाँ के पुत्र ने शाहजहाँ के गुरु शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था। और राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कब हुआ था? 1958 में। जो थानेसर है उसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? सदाशिव राव ने। मराठा शासक सदाशिव राव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। CU की पुस्तक में इसका थानेसर का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री एनसोंग, जो चीनी यात्री एनसोंग थे 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के टाइम पर भारत में आया था और 634 से लेकर 644 तक थानेसर की यात्रा की और इसने एक पुस्तक लिखी CU की, उसमें थानेसर का वर्णन किया। हर्ष का टीला भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र थानेसर में। अब हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, राज्याभिषेक 606 ईस्वी में। इसकी 3 पुस्तक है बहुत फेमस, ये पेपर में पूछी जाया करें। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इसके दरबारी कवि हैं बाणभट्ट। इन्हें 2 पुस्तक लिखी थी, कादम्बरी और हर्षचरिता। बाणभट्ट की हर्षचरिता में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। एनसोन जो चीनी यात्री था वो 629 में भारत में आया था और 635 से लेकर 644 तक थानेसर में रहा और 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशियन द्वितीय के साथ युद्ध किया था
और उसमें हर्षवर्धन हार गया था। जो भगवानपुरा है ये टीला ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और चित्रित दूसर मृदबांड ये कहाँ पर मिले हैं, भगवानपुरा में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ पर स्थित है, उमरी गांव कुरुक्षेत्र में। विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, पेवा, ययाति ऋषि, चैतन्य महाप्रभु, कुबेर तीर्थ इनका, मार्कंडेय दधीचि ऋषि ये सब कहाँ पर हैं, कुरुक्षेत्र में। अगस्त्य ऋषि कपालमोचन यमुनानगर में। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, रामनगर कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा ये। और सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, गरोंडा में। ठीक है। अगर फल का पूछे तो मंजियाना सिरसा में। और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ भिवानी में खुला है। और पिनगवा नू में पंजाब प्याज का उत्कृष्टता केंद्र पिनगवा नू में। हरियाणा की गया नगरी पेवा को कहा जाता है। और पेवा है जो इसका पुराना नाम क्या है, पृथुदक। घोड़ों का व्यापार राजा मीर भोज के समय पर होता था पेवा में। पांडवों द्वारा जल तर्पण और पिंडदान पेवा में। जब महाभारत में जितने भी व्यक्ति मरे थे उन सबको शांति दिलाने के लिए जल तर्पण और पिंडदान पांडवों ने कहाँ पर किया था, पेवा में। और जो पांडव हैं उन्होंने मतलब अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ पर किया था, पांडु पिंडारा जींद में। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र, अर्श का टीला भी कुरुक्षेत्र थानेसर में। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर स्थित है। ये एज इट इज क्वेश्चन पहला HSSC ने पूछा जा लिया। अनरक तीर्थ, अनरक तीर्थ है, इससे ना बाण गंगा तीर्थ भी कहा गया, क्योंकि जो भीष्म पितामह है वो शेषया पर लेटे थे। जब उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण मारकर वहाँ तक गंगा निकाली थी, तो इसलिए इसने बाण गंगा तीर्थ भी कहते हैं और अनरक तीर्थ भी। और जब गंगा निकली थी वहाँ पर चारों तरफ तक भगवान आए थे, ब्रह्मा विष्णु इसकी पत्नी ये सब वहाँ पर आए थे और इसलिए वहाँ पर इनके मंदिर बना दिए। तो ये क्वेश्चन एज इट इज पहले पूछा जा लिया। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही किसकी स्मृति है, गुरु तेग बहादुर की। गुरु तेग बहादुर के 3-4 गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारा लाखन माजरा है वो तो है रोहतक में। नीम साहिब का है वो भी गुरु तेग बहादुर का है, कैथल में। धमतान साहिब जींद है वो भी तेग बहादुर का है। और एक ये गुरुद्वारा नौवीं पातशाही किसकी स्मृति में है, गुरु तेग बहादुर की में। नाडा साहिब है जो कि पंचकुला में है वो किसका है, गुरु गोविंद सिंह का है। और एक ईब जो पेपर NTA ने पूछा था, ग्रुप C के पेपर में पूछा था, पंजो खेड़ा साहिब गुरुद्वारा जो कि अम्बाड़ा में है। और वो किसकी, ये पूछ रखा था कि पंजो खेड़ा गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है जो किसकी स्मृति में है, तो किसका था, गुरु हरकिशन। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने कहाँ पर की थी, सरस्वती नदी के किनारे। अमीन तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। जो अमीन गांव है उसका अब नाम बदलकर अभिमन्युपुर रख दिया गया है। रानी रामपाल जो कि हॉकी की खिलाड़ी है, इसका संबंध कहाँ से है, शाहबाद कुरुक्षेत्र तय। सब ट्रॉपिकल फल उत्कृष्टता केंद्र लाडवा में। और लाडवा का विद्रोह 1845 में अजीत सिंह ने कराया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले जिले बना रखे उन्हें भी जाके ज़रूर देखें।